क्या धरती से गायब होने वाला दुनिया का पहला देश साउथ कोरिया होने वाला है? माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में साउथ कोरिया की आबादी इतनी कम हो जाएगी कि आप जान नहीं पाएंगे कि कोई साउथ कोरिया नाम का देश है भी या नहीं है। वहाँ की फर्टिलिटी रेट क्या है, भारत की क्या है, वहाँ ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्या आबादी है, हर चीज़ बारीकी से समझेंगे। भारत के राजनेता क्या सोच रहे हैं, भारत का फर्टिलिटी रेट क्या है, हर चीज़ पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और बिना समय बर्बाद किए। आपको मैं बता दूं कि साउथ कोरिया की फर्टिलिटी रेट अभी जो है ना 0.78 है। 0.78। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि फर्टिलिटी रेट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। प्रजनन दर, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं। अगर किसी देश की आबादी 100 है और उसको आने वाले समय तक भी 100 ही रखना है, तो उस देश की फर्टिलिटी रेट कम से कम 2.1 होनी चाहिए। 2.1 का मतलब है एक महिला 2 बच्चों को जन्म दे। इसलिए क्योंकि एक पुरुष और एक महिला मिल करके अगर 2 बच्चे को जन्म देंगे, तो अपने बदले में 2 बच्चे हो जाएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर किसी देश की फर्टिलिटी रेट 1.1 होता है, किसी देश का फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर 1.1 होता है, इसका मतलब है कि कुछ दशकों में उसकी आबादी आधी होने वाली है, 50%। लेकिन दक्षिण कोरिया की स्थिति ऐसी है कि इसकी फर्टिलिटी रेट 0.78 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तेजी से इसकी जनसंख्या है एकदम नीचे गिर रही है। और मैं आपको बता दूं कि अनुमान लगाया गया है कि अगर ये स्थिति बनी रही ना, तो आने वाले कुछ दशकों में जो दक्षिण कोरिया की आबादी 5 करोड़ है ना, ये 1/3 यानी कि लगभग 1.6 करोड़ रह जाएगी। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 1.6 करोड़ का मतलब, और वो भी देखिए इंटरेस्टिंग चीज, 1.6 करोड़ रह जाएगी, यहां तक तो बात ठीक है। 1.6 करोड़ रहेगी और उस सभी के सभी बूढ़े लोग रहेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। और अब जानते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, भारत इनसे क्या क्या सीख सकता है, भारत की फर्टिलिटी रेट क्या है, क्यों भारत के कुछ नेता आबादी बढ़ाने की चर्चा करते हैं, सरकार का स्थिति क्या है, और दक्षिण कोरिया में ये जो स्थिति बनी है ना, क्यों बनी है। आइए, दक्षिण कोरिया की आबादी आपको अभी के समय में दिख जाएगी 5 करोड़ के आसपास है, 5 करोड़ 20 लाख के आसपास। ये ऐसा जो हुआ ना 2015 से एकाएक डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। कहाँ का? दक्षिण कोरिया की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है उसका। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है महंगाई। क्योंकि महंगाई एक ऐसा चीज है जिसके चलते लोग बच्चों को कम पैदा करते हैं, डरते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, उनको डर रहता है कि इस फ्लैट में हम अपने बच्चों को पाल पोस पाएंगे इतने महंगे फ्लैट में कि नहीं, 2 BHK के फ्लैट में कितने बच्चों को रख पाएंगे। तो महंगाई का बढ़ना आबादी कम होने का सबसे बड़ा कारण है। और यही कारण रहा कि इतना डेवलप्ड कंट्री, जहां पर पुअर्टी 9 के बराबर है, दक्षिण कोरिया आज जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है, घटती हुई जनसंख्या से डर रहा है। भारत में वही स्थिति बन रही है। मैं भारत के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं। ध्यान से समझिएगा। 2 आबादियां हैं। एक अमीर है जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हुए हैं, एक गरीबों की है जो छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई है। ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। अभी भारत की जो फर्टिलिटी रेट है ना, 2.1 है। क्या है? ध्यान से समझिएगा, क्या है? 2.1 है। 2.1 मतलब ये बना रहना चाहिए। अच्छा, 2.1 का मतलब किसी के घर 4 बच्चे होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के घर एक होगा, किसी के घर नहीं होगा। तो ऑन एवरेज एक महिला के हिसाब से 2 बच्चे अभी, एक महिला 2 बच्चों को पैदा कर रही है भारत में। और ये एकदम मैजिक नंबर है। अगर इस नंबर से इंडिया नीचे गिरता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत तेजी से आबादी इंडिया की गिरेगी।
और 50% भी हो सकती है। इसका कारण क्या है? डर क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग थोड़ी-सी अ, ये न्यूज़ कवर हो रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर भारत में 2 तरह की आबादी है। एक तो ज़ाहिर-सी बात है, मुंबई, दिल्ली और बड़े-बड़े सिटी शहरों में, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अमीरों की एक आबादी बनी हुई है। ये आपको देख रहे हैं, ये गरीबों की आबादी है, गरीबों का इलाका है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ के लोग महँगाई के डर से बच्चे को कम पैदा कर रहे हैं और ये लोग शिक्षा की कमी के चलते बच्चों को ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। जिस दिन महँगाई की डर से ये लोग बच्चों को कम पैदा करना शुरू कर दिए ना, भारत का पॉपुलेशन इतना तेजी से नीचे ग्रो होगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और इसके उपाय क्या हैं? तो माना जा रहा है कि इसका उपाय यही है कि सिर्फ बड़े शहरों पर न रहे सरकार, छोटे-छोटे शहर बसाए, महंगाई को कम करे, सस्ते-सस्ते घरों का उपाय करे, तब जाकर के लोग अपने बच्चों को पाल-पोस पाएँगे। और तब जाकर के भारत की स्थिति बनी रह सकती है। साउथ अमेरिका जो है ना, सॉरी, साउथ कोरिया जो है ना, ये कम से कम अमीरी देख चुका है, गरीबी वहाँ बहुत कम है। लेकिन भारत को अभी अमीर बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है। और अगर इस बीच में इस तरह का धोखा होता है ना, पॉपुलेशन का डाउनफॉल होना, आबादी का गिरना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है भारत के लिए। और इसी चीज़ को लेकर के भारत के कुछ राजनेता, जैसे डीएमके के प्रमुख स्टालिन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, और यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इन तीनों लोगों का सेम बात कहना है कि कम से कम एक परिवार को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि फर्टिलिटी रेट कुछ बढ़े। राजनीतिक रूप से ये हम लोगों के लिए अटपटा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार के लोग, यूपी के लोग, ध्यान से समझिएगा, बिहार और यूपी का फर्टिलिटी रेट जो है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ जो डेवलप्ड स्टेट है, बड़े-बड़े शहर है, वहाँ लोग आलीशान जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन एक बात से ज़रूर डर रहे हैं कि अगर उनके घर में आबादी बढ़ती है, तो उसका खर्च कौन उठाएगा? तो ये होने का सबसे बड़ा कारण है आय में असमानता। एक तरफ तो आप देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एक तरफ तो बड़े-बड़े, ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ बहुत कम कमाने वाले लोग हैं। बहुत कम पैसे में अपना काम चला रहे हैं और वहाँ पर उनके घरों की आबादी, उनके घर में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे पड़े हैं। तो जिस दिन ये लोग आलीशान जीवन के लिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जिस दिन ये अपना अच्छा जीवन जीने के लिए कम जनसंख्या के बारे में सोचना शुरू कर दिए ना, उस दिन भारत की स्थिति बिगड़ जाए। देश होने के बावजूद, डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद, उसको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और ध्यान रहे कि जीडीपी, और केवल जीडीपी बढ़ने से, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बढ़ने से व्यक्ति अमीर नहीं होगा। जब तक पर कैपिटा इनकम, वो भी पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, वो भी गरीबों का भी न बढ़े तब। क्योंकि टोटल ओवरऑल मिलाकर पीसीआई अगर बढ़ाते हैं तो कोई खास फायदा नहीं है। किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 500 रुपया है, कोई अपने शादी में अरबों रुपया खर्च कर दे रहा है, किसी के शादी में 5,000 भी खर्च नहीं हो रहे हैं। असमानता को समझना होगा। और आप बताइएगा ये जो टॉपिक था आपको कैसा लगा? ठीक है, आप जो रिव्यू करेंगे, हमको लगेगा, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये अभी न्यूज़ का विषय बना हुआ है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रही है। बस मेरा उद्देश्य था आसान भाषा में अपनी बात को आपके पास पहुँचाना। वो मैंने किया या नहीं? अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने हैं तो कमेंट करके जाइएगा, और शुरुआत तक ही देख लिए तब तो आप ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो आप देख ही नहीं पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के
साथ बहुत बहुत धन्यवाद।